ये है चंद्रमा, एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट जहां इंसानों ने विजिट किया है। ऑन 28 जुलाई 1969 अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वो इंसान थे जिन्होंने चांद की सरफेस पे कदम रखा था, और उनके साथ जो दूसरे एस्ट्रोनॉट लैंड करने वाले थे वो थे बज एल्ड्रिन। उन्होंने चांद की सरफेस पर अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर तकरीबन 2 घंटे और 31 मिनट बिताए थे, और तब से लेकर आज तक कुल 12 लोग ही चांद पर जाने में कामयाब हुए हैं। चांद पर गए आखिरी ह्यूमन मिशन के दौरान यूजिनी सेरनान और हैरिसन स्किमिट ने एक बार में 7 घंटे 36 मिनट और 56 सेकंड चांद की सरफेस पे बिताए थे। ये चांद पर इंसान की आज तक की सबसे लंबी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी थी। नहीं समझे? मतलब अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक चांद की सतह पे रहने का रिकॉर्ड बनाया था, और ऐसा पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि उन सभी एस्ट्रोनॉट्स ने जो चांद की सरफेस पर घूम के आए थे उन्होंने प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहना हुआ था। पर आज का मेरा सवाल ये है कि क्या हम बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर बिना प्रोटेक्टिव स्पेस सूट के चांद की सरफेस पर सरवाइव कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितना देर तक, और अगर नहीं कर सकते तो इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल दोस्तों, आज इसी सवाल के जवाब को जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर माना जाता है, जहां टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ लगभग नामुमकिन सा ही है। लेकिन इस समय में भी आप बिना किसी स्पेस सूट को पहने चांद की सतह पर कदम भी रखते हैं तो आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। आप जैसे ही चांद पर कदम रखेंगे तो आपको दूर से दिखती हुई खूबसूरत पृथ्वी और आपके सर के ऊपर ब्लैक स्काई और स्टार्स दिखेंगे, लेकिन आपके पास इन खूबसूरत नजारों की प्रशंसा करने का समय नहीं होगा। दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई एयर ही नहीं है कि हम सांस ले सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। चांद के एटमॉस्फेयर को हम ऑलमोस्ट वैक्यूम कह सकते हैं, और अगर इसे पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो चांद का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर से 10⁻13 टाइम पतला है। इनफैक्ट चांद के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को पृथ्वी के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर के लेयर की डेंसिटी से कंपेयर किया जा सकता है, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, वहां पर एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि आप वहां पर कदम रखते ही तुरंत नहीं मरेंगे। इससे पहले कि आप मारे जाएं, आपके पास 15 सेकंड का समय होगा, क्योंकि ये वो समय है जहां अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन ना भी मिले तब भी आपके ब्लड में मौजूद रिमेनिंग ऑक्सीजन आपके ब्रेन को कम से कम 15 सेकंड तक तो चला ही सकते हैं, और एटलीस्ट 15 सेकंड तक तो आप वहां पे सरवाइव कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हवा की कमी ही सिर्फ हमारी एकमात्र चिंता नहीं है, क्योंकि हवा और एटमॉस्फेयर सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत से काम में आती हैं, जैसे कि प्रेशर। दोस्तों, हमारी धरती को एटमॉस्फेयर ने हर जगह से कवर करके रखा हुआ है, और इस वायुमंडल का हमारे धरती पर मौजूद हर चीज के ऊपर बहुत ही भयंकर दबाव पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इंसान धरती पर खड़ा रहता है तो हर पल उसकी बॉडी पे कम से कम 15 से 20 टन एयर का प्रेशर लग रहा होता है। लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही मानव शरीर को इस दबाव को झेलने की आदत हो गई है। हालांकि इंसान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के दबाव को जान ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले एयर प्रेशर सभी तरफ से समान रूप से दबाता है, और सेकेंडली हमारे शरीर के अंदर भी हवा होती है, और हमारे शरीर का इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जिससे हमें ये प्रेशर फील ही नहीं होता। लेकिन वहीं चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होता है। अब इतने बड़े बदलाव को हमारी बॉडी अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगी। आप खुद ही इमेजिन करें, बिना किसी प्रेशर सूट के हमारी बॉडी का क्या ही हाल होगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपने इस जीव के बारे में सुना या फिर कहीं न कहीं किसी तस्वीर में तो जरूर देखा होगा। इस जीव का नाम है बॉल फिश। इसे दुनिया का सबसे सैडेस्ट क्रिएचर माना जाता है। ये फिश बहुत ही गहरे पानी में पाया जाता है, जहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर इसे गहराई में देखें तो ये काफी नॉर्मल नजर आता है। लेकिन अगर इसे पानी से बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बिल्कुल ही बदसूरत। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है?
तो दोस्तों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जहाँ ये जीव पाया जाता है वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और इसलिए उसकी बॉडी उसी प्रेशर के हिसाब से मेंटेन है। लेकिन अगर उसे गहराई से बाहर निकालते हैं ड्यू टू लो प्रेशर, उसका शेप बिगड़ जाता है। अब आप खुद ही सोचो, प्रेशर में बदलाव सब कुछ बिगाड़ कर रख देता है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ चांद पर भी होने वाला है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रेशर हमारे बॉडी में मौजूद नाइट्रोजन रिलीज होकर ब्लड में मिलने लगेंगे और बबल के रूप में बाहर निकलने लगेंगे, जिससे हमारी बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगेगी। लेकिन हमारी बॉडी गुब्बारे की तरह फटेगी नहीं, क्योंकि हमारी स्किन काफी स्ट्रेचेबल होती है जो हमारे शरीर को फटने से बचा लेगी। लेकिन अगर इस हालात में अगर आपने सांस रोकने की कोशिश की तो आपके लंग्स लो प्रेशर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे और गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाएंगे। ऐसे में थोड़ी देर और जिंदा रहने के लिए हमें लगातार सांस छोड़ते रहना होगा, क्योंकि लो प्रेशर में सांस रोकने से आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई डाइवर अपनी सांस को रोककर समुद्र की गहराई से सतह तक तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में आपके लंग्स फट सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर एक दिन धरती पर 29 दिनों के बराबर होता है। इसके आधे समय यहाँ पर दिन होता है और बाकी के आधे समय रात होती है। दिन के समय का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात के समय का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कुछ कंडीशन में काफी ज्यादा हो जाएगा और कुछ कंडीशन में काफी कम। अब अगर चांद के उसके दिन वाले हिस्से की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में पानी तक उबल जाएगा और भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन में आप बिना स्पेस सूट के जाते हैं तो हमारे बॉडी के ओपन एरिया में मौजूद सारे लिक्विड भाप में बदल जाएंगे, जैसे कि स्किन में मौजूद पसीना और आंखों में मौजूद पानी भाप में बदल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके मुंह के अंदर मौजूद सलाइवा उबलने लगे हैं। लेकिन वहीं शरीर के अंदर मौजूद ब्लड तुरंत भाप में नहीं चेंज होगा, वो लिक्विड ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है जो वॉल की तरह काम करता है, जिससे हमारा ब्लड तुरंत हॉट नहीं होगा। हालांकि ये वॉल भी ब्लड को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और कुछ ही पल बाद इसका काम तमाम हो जाएगा। अब अगर वही बात करें चांद के रात वाले क्षेत्र में, जहां टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, आप खुद ही इमेजिन करिए बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के आपका क्या ही हाल होगा। इतनी ज्यादा ठंड में इंसान पूरी तरह से जम जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चांद के दिन वाले हिस्से और चांद के रात वाले हिस्से पर आप बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो आपका तुरंत काम तमाम हो जाएगा। हालांकि अगर आप इसके सुबह वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम, उस कंडीशन में आप कुछ पल सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी धरती पर मौजूद ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, लेकिन वहीं चांद पर ओजोन लेयर है ही नहीं, जिससे ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे शरीर पर आएंगी। हालांकि अगर कुछ सेकंड की बात करें तो इन अल्ट्रावायलेट रेज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही समय कुछ घंटों का हुआ तो इससे बचना हमारा नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ यानी हमारे चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती हैं। अब चूंकि चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए आप सन से आने वाले रेडिएशन से भी नहीं बचने वाले। और एक और मुसीबत जो आपका चांद पर इंतजार कर रही है वो है मून डस्ट। बिना स्पेस सूट के ये मून डस्ट हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा चांद पर काफी ज्यादा मात्रा में गड्ढे बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गड्ढे मून की सतह पे लगातार मीटियोरॉइड के टकराने से बने हैं। दरअसल चांद पर कोई एटमॉस्फेयर न होने की वजह से ये मीटियोरॉइड बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली चांद की सरफेस से जा टकराते हैं। कभी कभी ये मीटियोरॉइड काफी छोटे होते हैं, पर कभी कभी ये काफी विशाल। फॉर एग्जाम्पल, साल 2014 में चांद की सरफेस पर एक 400 किलोग्राम का भारी मीटियोरॉइड गिरा था, जिसकी वजह से वहां पर एक 30 मीटर का क्रेटर बन गया था। दोस्तों, जब ये मीटियोरॉइड चांद की सरफेस से टकराते हैं तो इनके टक्कर से छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट क्रिएट होते हैं। ये रॉक्स और डस्ट बहुत ही छोटे होते हैं, जो साइज में 0.03 mm से लेकर 1 mm जितने होते हैं, जो काफी शॉर्ट होते हैं और काफी इजीली हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं।
चांद पर मौजूद ये डस्ट हवा के न होने की वजह से उड़ तो नहीं सकते, लेकिन जब सूरज की रेडिएशन चांद की सरफेस से टकराती है तो इससे पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज को गेन करने लगते हैं और सोलर विंड के इंटरफेरेंस में ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसे में ये डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में जाकर जलन पैदा कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें काफी ज्यादा डैमेज हो सकती हैं। अगर ये गलती से सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंच गए तो ये हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कंडीशन से एनालाइज करके ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि चांद पर बिना स्पेस सूट के सरवाइव करना कितना कठिन होगा। अब अगर वैज्ञानिकों की माने तो कुछ कंडीशन में हमारा तुरंत काम तमाम हो जाएगा, पर वहीं कुछ कंडीशन में हम कुछ देर तक सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।